तो नमस्कार दोस्तों, आज नेस्ले इंडिया लिमिटेड कंपनी ने अपने Q4 के रिजल्ट्स को पब्लिश कर दिया है और आज की इस वीडियो में इन रिजल्ट्स को एनालाइज करेंगे और साथ साथ ये डिसीजन के ऊपर भी बात करेंगे। अगर हमने अपना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है तो इन रिजल्ट्स को देख करके हमें क्या पता लगता है कंपनी के बिजनेस के बारे में कि हमें अपना पैसा इन्वेस्टेड रखना चाहिए या फिर निकाल लेना चाहिए। दूसरा, अगर हम नया पैसा अपना इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए ये रिजल्ट्स हमें कैसे काम आ सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रिजल्ट्स के डेटा के बारे में और यहाँ पे चेक करें सबसे पहले कंपनी का रेवेन्यू। तो इस क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू आया है 4,831 करोड़ रुपए, जबकि पिछले क्वार्टर में 4,257 करोड़ थे और पिछले साल के मार्च 2022 के क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यू 3,993 करोड़ थे। यहाँ पर देखें तो क्वार्टर बेस पे कंपनी के रेवेन्यू 13% से इंक्रीज हुए हैं और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी के रेवेन्यू 21% से इंक्रीज हुए हैं। तो दोनों ही पैरामीटर पे कंपनी के रेवेन्यूज में ग्रोथ आई है और सिर्फ रेवेन्यू की बात नहीं है, कुल मिला के बात करें तो कंपनी के बहुत अच्छे आए हैं। रेवेन्यू के साथ साथ कंपनी ने प्रॉफिट को भी काफ़ी अच्छे से इंक्रीज किया है। इसके अलावा बात करें इस क्वार्टर कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो इस क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया 1,095 करोड़ का, जबकि पिछले क्वार्टर में 973 करोड़ था और पिछले साल के मार्च 2022 के क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 921 करोड़ था। और यहाँ आप देखें तो क्वार्टर बेस पे कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 13% से इंक्रीज हुआ है और ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 19% से इंक्रीज हुआ है। तो कंपनी का प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छे रेशो से इंक्रीज हुआ है। उसके बाद बात करें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, तो पिछले जो भी दो क्वार्टर से हम कंपेयर कर रहे हैं सेम ही कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है और ये भी काफ़ी अच्छा पॉइंट है कि कंपनी काफ़ी सारी कॉस्ट इंक्रीज होने के बाद भी अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को सस्टेन कर पा रही है। 23% का मार्जिन इस क्वार्टर में भी, लास्ट क्वार्टर में भी और पिछले साल के क्वार्टर में भी 23% का है। इसका मतलब देखिए कॉस्ट तो सबकी बढ़ रही है, इन्फ्लेशन है, सब चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी कंपनी अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को कंसिस्टेंट रख पा रही है। ये काफ़ी अच्छा साइन है। और उसका रीज़न क्या है वो आप जानते हैं, कंपनी के ब्रांड बहुत अच्छे हैं, कंपनी के प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छे हैं, हर घर में लगभग यूज़ होते हैं, इसीलिए कंपनी ये सारी चीज़ें मैनेज कर पा रही है। उसके बाद बात करें कंपनी के नेट प्रॉफिट की, तो इस क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट आया 737 करोड़ का, जबकि पिछले क्वार्टर में 628 करोड़ था और पिछले साल के मार्च 2022 के क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट 591 करोड़ था। यहाँ पर देखें तो क्वार्टर बेस पे कंपनी का नेट प्रॉफिट 17% से बढ़ा है, ये भी डबल डिजिट बढ़ा है और साथ साथ ईयर ऑन ईयर बेस पे 25% बढ़ा है। तो यहाँ पे भी देखें तो दोनों ही पैरामीटर पे भी प्रॉफिट काफ़ी अच्छे से इंक्रीज हुआ है। इसके अलावा बात करें कंपनी के अर्निंग पर शेयर की, तो इस क्वार्टर में कंपनी की अर्निंग पर शेयर आ रही है 76 रुपीज़ 40 पैसा पर शेयर की, जबकि पिछले क्वार्टर में 65 रुपीज़ 14 पैसा थी और पिछले साल के मार्च 2022 के क्वार्टर में कंपनी की अर्निंग पर शेयर 61 रुपीज़ 27 पैसा थी। और ये भी सेम जो है अर्निंग पर शेयर नेट प्रॉफिट तरह 17% इंक्रीज हुई है क्वार्टर बेस पे और 25% इंक्रीज हुई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो जैसे हमने बात की थी पहले भी, कुल मिला के देखें तो कंपनी काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, टॉप लाइन से लेके बॉटम लाइन तक सारे ही पैरामीटर पे कंपनी ने बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई है। और अब हम बात करते हैं अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन के बारे में और साथ साथ कंपनी के शेयर प्राइस के बारे में। तो आज के डेट में कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो आ रहा है 20,663 रुपये का और इस शेयर प्राइस के हिसाब से देखें तो कंपनी हाईली ओवर वैल्यूड है। अगर हम बात करें कंपनी के प्राइस बाय अर्निंग रेशियो की, तो 79 का कंपनी का प्राइस बाय अर्निंग रेशियो है, यानी कि कंपनी जितना पैसा कमाती है उससे कहीं ज़्यादा लोगों ने इसको वैल्यूएशन दी हुई है। और इसके रीज़न की बात करें तो आप देख रहे हो कंपनी का बिजनेस भी अच्छा है, कंपनी के प्रोडक्ट्स बहुत एक्सीलेंट हैं, तो इस तरह की कंपनियां ज़्यादातर टाइम पे ओवर वैल्यूएशन में ही रहती हैं। उसके साथ साथ कंपनी को हमने डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस हिसाब से वैल्यू किया है और उस हिसाब से भी कंपनी हाईली ओवर वैल्यूड है। कंपनी अपने फेयर प्राइस के डबल प्राइस पे मिल रही है आज की, यानी कि जो 20,000 के आसपास का इसका फेयर जो वैल्यू चल रही है आज में शेयर प्राइस चल रहा है, एक्चुअली कंपनी की वैल्यू 10,000 पर शेयर की होनी चाहिए, जितना वो कंपनी फ्री कैश फ्लो जनरेट करती है उस हिसाब से। तो अब अगर हम बात करें अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन की, तो सीधा सीधा हमें दिखाई दे रहा है कि अगर आपने ऑलरेडी अपना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है बिजनेस को देख के समझ करके, तो कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, हमें बिल्कुल कंपनी के शेयर अपने पास होल्ड करके रखने चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। दूसरी बात, अगर आप नया पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे हो तो वो भी आप देख रहे हो कंपनी हाईली ओवर वैल्यूड है, तो अगर इस प्राइस पे हम शेयर खरीदेंगे तो बहुत ज़्यादा हमारा रिस्क इंक्रीज हो सकता है कि कल को अगर कंपनी इस तरह से बिजनेस अपना नहीं कर पाए या लोगों के सेंटीमेंट गिर गए इसके बारे में, तो बहुत ज़्यादा नुकसान इस प्राइस पे हमें शेयर खरीदने पे हो सकता है। तो इस तरह से अगर आपने लिए हुए शेयर तो बिल्कुल बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप नया पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो मेरे हिसाब से अभी सही टाइम नहीं है इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। तो इस तरह से कंपनी के रिजल्ट्स के बारे में आपको डिटेल नॉलेज दे दी है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और साथ साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।